सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण का पर्व है। ईसा मसीह मृतकों में से जी उठकर 40 दिनों तक अनेकों लोगों को दर्शन दिया और साक्ष्य दिया कि ईसा मसीह जीवित है। वो अपने चेले लोगों के साथ रहे, उन्हें सिखाया, उन्हें अधिकार दिया। पेतरुस को कलीसिया सौंपा। इसके बाद शिष्य लोगों को लेकर वो बेथानिया तक पहुंचते हैं। वहां पर भी उन्हें सिखाया पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तुम लोग इस शहर में तब तक रहना। आदि आदि बातें बताते बताते वह चल रहे थे। उस समय पर प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 वाक्य 9 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के स्वर्गारोहण कैसे हुआ। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से संत लूकस ने प्रेरित चरित्र के अंदर ये लिखा है। शिष्य लोगों के सामने उनके देखते देखते ही प्रभु ईसा मसीह आरोहित कर लिए गए और 2 पुरुष अर्थात 2 स्वर्गदूत उनसे आकर के कहते हैं, जिस प्रकार ईसा मसीह स्वर्ग में गए हैं उसी प्रकार और जल्दी लौट आ रहा है और हम सब ईसा मसीह के उस दोबारा आने के राह देकर के बैठे हैं। अर्थात स्वर्ग राज्य जाने का हम तैयार करके बैठे हैं। तो हमें इस समय पर थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। प्रभु इस संसार में मनुष्य बनकर के आए और जो कार्य किया है, जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से आया, क्या मेरे जीवन में वो उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं? उसके लिए मैं 3 मुख्य बातों को बताना चाहूंगा। इस स्वर्गारोहण के पर्व के दिन में ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिनों तक शिक्षा दिया। इसके बाद स्वर्गारोहण हुआ और करीब 33 वर्षों तक इस संसार में हमारे सामने हमारे साथ जीवन बिताए। हमारे मीन्स उस समय पर जो लोग, अनेकों लोगों ने उन्हें स्पर्श किया, उनको से देखा और अनुभव किया, उनका शिक्षा सुना। ये सब हमारे मानव जाति के मनुष्यों के बीच 2000 साल पहले हुआ। हमें मालूम है ईसा मसीह को मनुष्य बनकर के संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य था,
मानव जाति का मुक्ति। ईसा मसीह ने अपने क्रूस पर इस मुक्ति कार्य को पूरा किया। तो हम डायरेक्ट प्रभु ईसा मसीह के उस क्रूस पर जाते हैं। क्रूस के द्वारा प्रभु ने दो बातें की है, दो कार्य पूरा किया है, हमें दिया है। क्या उसके अनुसार उन दो कार्य हमारे जीवन में पूरा हो रहा है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उन दो कार्य हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले मैंने कहा, ईसा मसीह ने उस क्रूस के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया। क्या आप उस मुक्ति में विश्वास करते हैं? क्या आप उस मुक्ति के योग्य जीवन बिता रहा है? क्या आप अपने जीवन में उस मुक्ति का अनुभव करता है कि नहीं? आपको उस मुक्ति का अनुभव करने की जरूरत है। आप शैतान से मुक्ति प्राप्त किया है कि नहीं? अंधविश्वास से आपने नाता तोड़ा है कि नहीं? आपको मसीह का वो प्रेम का अनुभव है कि नहीं? आपको पाप से मुक्ति मिला है कि नहीं? आप स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन आज बिता रहे कि नहीं? हमें यहां इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। ईसा मसीह स्वर्ग गया, लेकिन इस संसार में रहते वक्त प्रभु ने हमें जो दिया है वो हम सचमुच में प्राप्त किया है कि नहीं? सबसे पहला है मुक्ति, पाप से मुक्ति, रोग से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति, वासना से मुक्ति, पाप के चंगुल से, शैतान के बंधनों से हमें मुक्ति प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार में दी। साथ ही साथ प्रभु ने हमें मृत्यु से भी मुक्ति दिया है। जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो जीवित है, अर्थात उनकी आत्मा मसीह के साथ जीवित है। मैं पिछले एक क्लास के अंदर मृत्यु के बाद क्या होता है आदि में मैंने उसके विषय में बता करके दिया। उस मुक्ति का हम अनुभव करता है कि नहीं? ईसा मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दी। क्रूसित प्रभु ने हमें दूसरी बात उस क्रूस से दिया है, वो है अपनी मां को। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मां मरियम को और संत यूहन्ना को जो पास पास खड़े हैं उनको देख करके ईसा मसीह ने अपना आखिरी ख्वाहिश क्रूस पर से मरने के पहले अपने आखिरी इच्छा जताते हुए कहा, यह तुम्हारी मां है, यह तुम्हारा बेटा है। और वहां पर लिखा हुआ है, उस शिष्य ने उसी समय पर मां मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। वाक्य 27 के अंदर, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25, 26 एंड 27। उस बेटे ने, उस यूहन्ना ने, उस पुत्र ने मां को अपने यहां आश्रय दिया। क्या ईसा मसीह ने अपनी मां को हमें प्रदान किया? वो मां हमारे पास है? क्या हम उस मां के साथ जुड़ करके जीवन जीते हैं? यदि कोई व्यक्ति ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया है, तो मसीह की मां हमारी मां बन जाती है। यहां पर यूहन्ना को देख करके यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी मां है। बपतिस्मा के द्वारा हम भी ईसा मसीह की वो मां को हम अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं। बाइबल के अनुसार माता मरियम के एक दूसरा रूप है कलीसिया। बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया से जुड़ रहा है, इसका अर्थ ये हो गया हम यीशु के मां से भी जुड़ गया है। जिस प्रकार हमें मालूम है कलीसिया एक है, कलीसिया पवित्र है, कलीसिया कैथोलिक है, कलीसिया प्रेरित है।
उसी प्रकार ईसा मसीह ने हमें एक माँ दिया, एकमात्र माँ। उनके साथ रहना, जुड़कर रहना, कलीसिया से जुड़ना है। वो माँ पवित्र है, कलीसिया पवित्र है। वो माँ संसार भर के सब मानव जाति का, विशेषकर जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त किया, उनकी माँ है, अर्थात कैथोलिक है। वो माँ जब प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रेरित लोग यहां वहां भटक रहा था, उनको इकट्ठा कर करके प्रार्थना के बंधन में उन्हें बांध कर रखने वाली माँ है। इसलिए वो प्रेरित के है, सारे प्रेरितों को एकजुट बांध कर रखने वाली। या कलीसिया का जो 4 स्वभाव है माँ मरियम में हम लोग पाते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार जहां माँ का रूप है, वो कलीसिया का रूप भी है। और कलीसिया से जुड़ने का मतलब भी हो गया माँ से जुड़ना, प्रभु से, प्रभु के शरीर से जुड़ गया, प्रभु के माँ से जुड़ गया है। तो हमें मनन चिंतन करना है। समय पर क्रूस से प्रभु ने उस माँ के द्वारा हमें जोड़ा है। जब कलीसिया के विषय में मैंने जब सिखाया था, यूथ कैटेकिज्म का एक कोट करते हुए मैंने बोला, प्रभु ईसा मसीह जब कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर पड़े थे, उनके बगल से कलीसिया की स्थापना की गई। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च और यूथ कैट ये हमें सिखाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस में निद्रा के समय जिस प्रकार आदम की निद्रा के समय पर उनके बगल से हेवा को निकाले, उसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस के निद्रा के समय पर कलीसिया की स्थापना की, मरियम के साथ हमें जोड़ दिया, उस कलीसिया से हमें जोड़ दिया। तो क्रूस से 2 कार्य, मुक्ति का कार्य और कलीसिया से, मां से जोड़ने का कार्य प्रभु ने किया। क्या हम उस कार्य में सफलता प्राप्त किया है? उसके साथ जुड़ा है कि नहीं? इसके बाद प्रभु को दफनाया गया, लेकिन 3 दिन के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जीवित हुआ। वो पुनर्जीवित प्रभु सबसे पहले शिष्य लोगों के पास आकर के कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। अर्थात ईसा मसीह हम सबों को शांति दिया है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 19 में और वाक्य 21 में 2 बार प्रभु ईसा मसीह ने यही कहा, तुम्हें शांति मिले। अर्थात पुनर्जीवित प्रभु हमें शांति देना चाहते हैं। उनकी शांति में हम जीवन बिताएं, ये प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। यह संसार की शांति जैसे नहीं है। ईसा मसीह ने अपनी शांति हमें प्रदान किया है। प्रभु ईसा मसीह का शांति क्या है? प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं उनकी शांति हमारे हृदय में रहे। शांति का जीवन हम जिए, पारिवारिक जीवन हो या प्रभु के बुलाहट का पुरोहिताई या सिस्टरगण बनकर के जो भी जीवन है, हमारा वो जीवन शांति का जीवन हो, ये प्रभु चाहता है। हमें मनन चिंतन करना है, क्या मैं शांति का जीवन बिताता हूं? प्रभु का शांति का क्या खासियत है, उसको परखने के लिए हमें एक बार नाव पर चढ़ना पड़ेगा। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ एक बार नाव पर सवार हो रहे थे। प्रभु ईसा मसीह नाव पर बड़े आराम से एक साइड में जाकर के लेट गया है, सो गया है। लेकिन उस समय पर समुद्र में आंधी तूफान उड़ने लगे, शिष्य लोग डरने लगे क्योंकि नाव पानी से भर रहे, समुद्र में डूब रहे थे। वो अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन उनको पता चला हम डूब जाएंगे। वो डर भय से रह रहा था। तब आखिरी में उन्होंने
जाकर के ईसा मसीह को जगाते हैं, प्रभु देखो हम लोग डूब रहा है, मर रहा है। ईसा मसीह उड़ करके उन्हें सबसे पहले डांटा, इसके बाद आंधी तूफान को रुकाया, थम हो जाओ, थम हो गया। उस आंधी तूफान में, जिस आंधी तूफान के द्वारा लहरें उड़ रहे थे, वो नाव पानी से भर रहे थे, उस शांति के स्थान पर, उस लहरों के बीच में, उस आंधी तूफान के बीच में बड़े आराम से शांति से सोने वाला प्रभु हमें शांति सिखाते हैं। क्या आप शांति पूर्वक बैठ पाता है, लेट पाता है, सो पाता है? आजकल कोरोना का समय है, अनेकों लोग भयभीत हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, अन्य कई बातें हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह नहीं चल रहा है। अनेकों ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम चिंतित हैं। अनेकों लोगों को रात्रि में नींद नहीं है, इसलिए आजकल हत्या और सुइसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। कोरोना से जितने लोग मर रहा है, मेरे विचार में उससे ज्यादा लोग आज डर, भय, हताश, निराशा के कारण सुइसाइड कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं दूसरे की। इसके पीछे का कारण है हमारे मन में शांति नहीं है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, संसार की शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। क्या मेरे मन में, मेरे हृदय में उस पुनर्जीवित प्रभु का शांति है? जिस शांति को प्रभु ने हमें दिया है, उस शांति का अनुभव हम करते हैं कि नहीं? जीवन में आने वाले आंधी तूफान के बीच में हम शांति से बैठ पाता है, शांति से सो पाता है कि नहीं? हमें यही तो सीखना है प्रभु ईसा मसीह से। सब कुछ प्रभु के हाथों में देकर, प्रभु के शरण में देख करके हमें शांति का अनुभव करना है। प्रभु ईसा मसीह का गत्समनी वाटिका का जो घटनाएं मुझे याद आ रहा है। शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गई। ईसा मसीह का हृदय इतना व्याकुल हो रहा था कि वह उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था, और वो बार बार पिता से प्रार्थना करते जा रहा था। और शिष्यों के पास आकर के कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। और प्रभु यीशु मसीह उनसे आगे बढ़ करके मुंह के बल गिर करके वो प्रार्थना करते रही। क्या प्रार्थना की? अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उतना दुख, पीड़ा, दर्द सह रहा था उस समय पर भी अपने पिता के हाथों में अपने को सौंपते हुए कहते हैं, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो। यही है शांति, यही है शांति। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। मेरे नौकरी नहीं है, बीमारी है, कष्ट पीड़ाएं हैं, जो कुछ हो रहा है, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, मैं समर्पित करता हूं। ये प्रार्थना यदि हम कर पाता है, प्रभु की शांति हमारे हृदय में आएगी। तो पुनर्जीवित प्रभु का ये पहली बात, प्रभु की वो शांति हमारे मन में है कि नहीं, हमें मनन चिंतन करना है। दूसरी बात, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से हम लोग पढ़ते हैं। 15, 16, 17 वाक्यों में 3 बार पेतरुस से सवाल करते हैं, तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करता है कि नहीं? इसके बाद मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को चराओ बोल करके कलीसिया को संत पेतरुस के हाथों में सौंपते हैं। मत्ती के सुसमाचार 16 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुके हैं। उस कलीसिया को पेतरुस रूपी चट्टान पर उनके अगुवाई में चलाने के लिए प्रभु ने खड़ा किया। प्रभु ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया का अगुवाई पेतरुस को दिया ताकि हम भेड़ों को चराएं। अभी पुनर्जीवित प्रभु के ये दूसरी बात भी, पहली बात में भी हम लोगों ने देखा क्रूसित प्रभु का, मां को देकर वो कलीसिया दिया हमें।
यहां पर कलीसिया का अगुआ के रूप में पेत्रुस को देकर हम भेड़ों को चराने का आग्रह पेत्रुस से करते हैं। अर्थात हमें अब मनन चिंतन करना है पेत्रुस के अगुवाई में जिस कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की, उस संत पापा का, उस अगुआ के अधीन में मैं रहता हूं कि नहीं। परंपरागत रीति से जो सीख उस कलीसिया को मिली है, उसके अनुसार जो सिखाता है, क्या उस सिखाने वाले उस बातों को मैं मानता ही कि नहीं। पुनर्जीवित प्रभु का आग्रह है हम उस पेत्रुस के अधीन रहे। और साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, मैथ्यू चैप्टर 28:20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कलीसिया का वो कॉर्नर स्टोन बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उस कलीसिया से जुड़ने का, पेत्रुस की अगुवाई में जो कलीसिया है उससे जुड़ने का यह मतलब हो गया मसीह से जुड़ करके संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाला प्रभु के साथ जीवन जीना। कलीसिया को मानने का मतलब है हम मसीह को मानना, मसीह की इच्छा को मानना। कलीसिया के खिलाफ जाना प्रभु के इस इच्छा के विरुद्ध है। समय की कमी, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तीसरी बात, अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा गए, इसके बाद क्या हुआ? अभी 10 दिन के अंदर हम लोग मनाने जा रहे हैं पेंटेकोस्ट, अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के 10वां दिन, 9 दिनों तक नोवेना वे लोग करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और 10वें दिन में अर्थात 50वां दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वां दिन अर्थात पेंतेकोस्त के दिन में यीशु मसीह ने जिस प्रकार वादा किया था, उस पवित्र आत्मा को भेजे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। क्या हम उस पवित्र आत्मा में जीवन बिताते हैं? पवित्र आत्मा से संचालित है हम या अन्य कोई आत्मा में? योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे संत योहन हमें सिखाते हैं हर आत्मा में विश्वास नहीं करना। और आगे पेंतिकोस्त की तैयारी कल से शुरू होने वाला है, इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में ही मैं क्लास लेने वाला हूं। इसलिए अभी पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। केवल एक मनन चिंतन करना है, स्वर्गारोहित प्रभु यीशु मसीह ने जिस आत्मा को मेरे सहायक के रूप में दिया, क्या मैं उस आत्मा में जीवन बिताता है कि नहीं? मेरे साथ वो आत्मा है कि नहीं? मैं उस आत्मा में अभिषिक्त व्यक्ति हूं कि नहीं? इसको पहली बार मनन चिंतन करना। दूसरा, हमने शुरू में जो पाठ पढ़ा था, स्वर्गदूत ने कहा वो पुनः आ रहा है। जो कलीसिया का निर्माण उन्होंने कर करके दिया, उस कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए वह आ रहा है। हमारे लिए जगह तैयार करने के बाद इस कलीसिया जो मां मरियम के साथ जुड़कर रहते हैं और ईसा मसीह के साथ जो सदा हमारे साथ है, रोटी और दाखरस के रूप में, मिस्सा बलिदान के रूप में, जो पेतरुस के अधीन रहने वाला कलीसिया में रहने वाला उस मसीह जो कलीसिया है, उसको अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहा है। क्या हम उस स्वर्गारोहित प्रभु ईसा मसीह के उस इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है? आज स्वर्गारोहण का पर्व के समय पर इन 3 बातें, क्रूसित प्रभु और पुनरुत्थान करने वाला प्रभु और स्वर्गारोहित करने वाला प्रभु ने जो हमें बता करके दिया है, उसके अनुसार जीवन बिता रहा है कि नहीं, हमें मनन चिंतन करना है। कल से हम पवित्र आत्मा के विषय में मनन चिंतन करेंगे और अधिक हम लोग इस क्लास को लोगों तक, अनेकों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।